इस क्लास के अलावा यूट्यूब पे और कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर, विदर का मतलब हो गया आपका दर्रा, दर्रे के बारे में पूछा गया। पश्चिमी घाट के आर पार, पश्चिमी घाट को जो आर पार करता है ना, वो एक ही विदर है जिसकी हम बात करेंगे। तो जो पश्चिमी घाट का जो दर्रा है ना, यहां हम बात करें तो वो है तमिलनाडु में पाल घाट, है ना। इसको आगे मैं समझाऊंगा जब क्लास आएगी ना, उस समय इसको समझाऊंगा। ये है आपका पाल घाट दर्रा जो तमिलनाडु और केरल तट पर है ना, तमिलनाडु और केरल बॉर्डर पर है पाल घाट दर्रा। अब पाल घाट कहां है, बोर घाट कहां है, थाल घाट कहां है, इसके प्रश्न आएंगे ही आएंगे। मैं इसके सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, चिंता मत करो। ये पिछली बार पटवार शिफ्ट 1 में पूछा गया था, 23 अक्टूबर कहते हैं मिलान करना है और कुछ नहीं करना था, ठीक है। चलिए आगे आइए। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं कौन सी नदियों पर है? भाखड़ा नांगल की बात करें तो सतलज पर है, हीराकुंड की बात करें तो महानदी पर है, और तीसरा है आपका कोसी। तो ये हो जाता है कोसी परियोजना, कोसी नदी पर, पूर्णा पर नहीं होगा। ये परियोजनाओं के क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं मैं। भारत में सामाजिक वनीकरण, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, भारत में सामाजिक वनीकरण पद का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? सामाजिक वनीकरण पद का प्रयोग मतलब सोशल वनीकरण शब्द हुआ, एक दिवस जरूर पूछा जाएगा, मैं सारे दिवस लिख करके लाया हूं। ओजोन दिवस है वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा ओजोन दिवस आपके? हाँ जी अभी तो सितंबर आएगा, लेकिन पिछले वाले की थीम तो नहीं पूछी जाएगी हालांकि, लेकिन फिर भी थोड़ा अलर्ट रहना है। 23 अक्टूबर 2021 की क्या करें बेटा, ऐप में बच्चों की जिम्मेदारी बहुत होती है, क्या करें, है ना। चलो यहां पर 23 अक्टूबर 2021 को शिफ्ट नंबर 2 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बता देता हूं कैसे क्वेश्चन थे। दक्कन पठार किसका बना है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। दक्कन पठार है वो बेसाल्ट से बना, बेसाल्ट मतलब होता है लावा चट्टाने, तो लावा चट्टानों से बना हुआ दक्कन पठार है। दक्कन का प्लेट्यू कौन सा हो गया, ये वाला पूरा दक्कन पठार है जो कि लावा से बना हुआ है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा अब तक स्थापित जीवमंडल निश्चय में शामिल नहीं है? जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका आगे पूरा मैप लगा दिया है, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। 18 के 18 कौन सा किस स्टेट के अंदर है वो भी याद कराऊंगा। तो कच्छ की खाड़ी नहीं है, बाकी नंदा देवी है, ग्रेट निकोबार है, सुंदरबन है, इनमें नीलगिरी सबसे पहला था, ये भी याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 हाँ जी देखिएगा, आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके लिखिए इसको एक एक करके, बहुत बढ़िया तरीके से लिखना है। एक सेकेंड, क्वेश्चन 7 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इसको देखिएगा। निम्न में से किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई है? देखो 4 राष्ट्रों से तो किसी की भी नहीं है दिए गए ऑप्शन के अंदर। जब हम मैप देखेंगे तब असम है, उत्तर प्रदेश वगैरह, नागालैंड वगैरह, इनकी नागालैंड की बात देखोगे आप यहाँ पर मैप के अंदर मतलब म्यांमार और बांग्लादेश आसपास दिखेंगे, बाकी 4 राष्ट्र तो है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया इसके अंदर, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थान दिसंबर में सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है? दिसंबर में सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्थान कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा ये रही, सूर्य की स्थिति कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में होती है। तो कह रहा है कि सर्दियों के समय में, दिसंबर के टाइम में, तो दिसंबर के समय में आपका सूर्य है वो आपके दक्षिणायन की ओर जाता है, तो दक्षिणी भारत की ओर, तो दक्षिण भारत की ओर जाएगा तो सबसे ज्यादा सूर्य तप की बात हो रही है कि इसमें जो है कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु तट पर, वहां सूर्य की रोशनी मिलेगी। उत्तर भारत में सूर्य की रोशनी दिसंबर में नहीं प्राप्त होती। भिलाई छत्तीसगढ़ में होगा भाई, भिलाई है वो आपका छत्तीसगढ़ में होगी, और उसके बाद बी यानी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, और 3 सी यानी कि आपका राउरकेला उड़ीसा हो जाएगा, जमशेदपुर झारखंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में, अरे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। इसकी एक ट्रिक है, देखो ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं हम बात करें, कलजा पीर धौरा, ये आपकी 4 महान हिमालय के अंदर जो है पर्वत श्रेणियां है, उनकी ट्रिक है बड़ी गजब की। ट्रिक याद ऐसे रखना, कलजा पीर और धौला, कलजा पीर धौला, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार एग्जाम में आता है। सबसे पहले कराकोरम होगा, उसके बाद लद्दाख होगा, फिर जास्कर आएगी, पीर पंजाल आएगी, और फिर धौलाधार पर्वत श्रेणी आएगी। तो यहां पर ये कह रहा है प्रश्न के अंदर कि उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले तो कराकोरम आएगा, फिर कलजा पीर, तो 1 2 3 4 आ जाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सी के अंदर है, 1 2 3 4 किस में है, सी के अंदर है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रश्न सीधा सा वापस एग्जाम में आएगा, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, वापस से आएगा कि इसका उत्तर से दक्षिण, हाँ उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ, सीधा सीधा प्रश्न आएगा। हाँ जी, अब इस प्रश्न को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग एक बार। हाँ जी, मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नीलकुंज हो गया, ये देखिएगा, बाणसागर मध्य प्रदेश की होगी। भारतीय गंगाई मैदान को दक्षिणी पठार से अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है, गंगा का मैदान और पठारी जो क्षेत्र है उसको अलग करने वाली जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी हो जाएगी? यहां पर दिए गए ऑप्शन के अनुसार अलग पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी? तो ये जो विंध्याचल है, सबसे पहले आएगी विंध्याचल आएगी, फिर आएगी सतपुड़ा, विंध्याचल आएगी और उसके बाद सतपुड़ा आएगी। तो यहां पर आप लोग एक चीज याद रखा, हाँ जी,
एक चीज याद रखना विशेष रूप से, पहले विंध्याचल है उसके बाद सतपुड़ा है, तो ये सीक्वेंस थोड़ा मैप के अंदर अच्छे से देखेंगे। यहां पर क्या हो गई आपकी विंध्याचल हो गई, ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, विंध्याचल हो गया। उसके बाद देखो भारत के किस क्षेत्र में श्योक और नुब्रा घाटियां स्थित है। श्योक और नुब्रा घाटियों की बात करें तो श्योक और नुब्रा घाटियां आपके हिमालय क्षेत्र के अंदर स्थित है, और ये आपके स्थित हो जाती है लद्दाख क्षेत्र के अंदर। श्योक और नुब्रा घाटियां कहां पर है, लद्दाख क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, पर्वत श्रृंखलाओं का मिलान करना है, तो आपका गुरु शिखर है, हम बात करें नीचे दिए गए पर्वत श्रृंखलाओं को सुमेलित कीजिए, कौन सा कहां पर स्थित है गुरु शिखर वगैरह। हालांकि ये गुरु अरावली को यहां देना चाहिए था, इन्होंने यहां दे दिया, चलो ये अरावली कर देते हैं। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हाँ जी ना, आराम आपके एग्जाम के बाद करेंगे, एग्जाम के बाद में आराम करेंगे, अभी थोड़ा सा शेड्यूल व्यस्त हो चला है, तुम लोगों के लिए मेहनत है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गुरु शिखर सबको पता है कि आपके कहां पर है, अरावली में हो गया, और धूपगढ़ है वो आपकी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश में स्थित है। धूप किसका, पुणे का, याद रखो ऐसे, ठीक है, हाँ ओके। उसके बाद में दोदा बेटा की बात करें, बी के सामने दो हो गया, दोदा बेटा की बात करें तो नीलगिरी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी, ये भी प्रश्न आएगा। और उसके बाद में जो है आपका सासेर कांगरी है, तो ये आपकी कहां पर होगी, कराकोरम की है सासेर कांगरी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहां पर डी इसमें राइट हो जाता है। चौथी शिफ्ट जो पटवार एग्जाम 2021 हुआ था, उसकी फोर्थ शिफ्ट जो पूछी गई थी, उसमें टोटल 7 प्रश्न पूछे गए थे। ध्यान रखिएगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक बार अगर ये पता चल गया तो फिर आप लोग इस ज्योग्राफी को बड़े आनंद के साथ में पढ़ेंगे। हाँ जी आगे आ जाओ, हाँ जी थैंक यू, आगे आ जाओ, एक एक प्रश्न को देखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, भारतीय समुद्र तट की लंबाई कितनी है। भारतीय तट रेखा की बात हो रही है, तट रेखा, तट रेखा के अंदर सारी आ जाते हैं, द्वीप भी आ जाते हैं, और जो आपके 9 स्टेट है वो भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 7516 है। लेकिन करंट अफेयर्स का मैं एक तगड़ा क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि अभी ये 7516 है, लेकिन 2025 का करंट अफेयर्स बता देता हूं 11098। अब ये पूछा जाएगा आपके 11098 किलोमीटर 2025 में, 2025 में गृह मंत्रालय द्वारा भारत की तट रेखा के अंदर 48% की वृद्धि की गई, लगभग 50% की ये ग्रोथ की गई है भारत की तट रेखा के अंदर। और अब भारत की तट रेखा होगी कितनी, 11098। करंट अफेयर्स में ये प्रश्न आएगा, तब आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखना कि ये प्रश्न इस बार, जैसे पिछली बार नीलकुंज वाला करंट से जोड़ करके पूछा गया था, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें कि भाई ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि 11098 वर्तमान में भारत की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई हो गई है गृह मंत्रालय की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। उसके बाद देखिएगा, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में कहा जाता है। नदी के क्षेत्र की हम बात करें, देखो दो आब, आगे शब्दावली आपको देखने को मिलेगी, जैसे शब्दावली है आपकी दो आब, आब का मतलब होता है नदियों के बीच का क्षेत्र, तो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दो आब कहलाता है। पंच आब, हम बात करते हैं पंजाब की, तो 5 नदियों के बीच का क्षेत्र जो है पंजाब है, तो 5 नदियां यहां पर पंजाब है। आगे ये जब नदी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे तब इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका 21, मिलान करना है आपको, यहां पर दिए गए ऑप्शन के अनुसार मिलान करना है, कौन सा क्या है। खेतड़ी है तो आप सबको पता है कि तांबे के लिए जाना जाता है, खेतड़ी है तो आपका तांबे के लिए हो गया। बेलाडेला की खान है तो ये आपकी लौह अयस्क के लिए होगी, है ना। तो उसके बाद आपका बालाघाट है तो मैंगनीज के लिए, खनिज और उनकी खाने में लिख करके लाया हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके ओके, अगला देखो कालाहंडी की बात करें तो कालाहंडी कहां पर है, आपके बॉक्साइट खनन के लिए जाना जाता है, ठीक है। ओके, तो ये इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर बिल्कुल सही है। आगे मैं पूरा मैप बताऊंगा, कौन सी नदी मुहाना बनाती है, यह प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, ऐसा पूछा जाएगा आप लोगों को, आप लोगों से पूछा जाएगा कि मुहाना और एस्टुरी क्या होती है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखो, हाँ जी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं एक चीज बता दूं कि मुहाना जिसे कहते हैं आपकी एस्टुरी, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एस्टुअरी। एस्टुअरी कैसे बनती है और डेल्टा कैसे बनता है। डेल्टा है वो बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं वो बनाती है, और ये डेल्टा जब नदी ऐसे जाती है ना कि गुरुजी ये नदी चल रही है, अब नदी चलती हुई ऐसे जाते हुए कई सारी शाखाओं में बढ़ जाती है, ये डेल्टा हो गया, ठीक है। एस्टुअरी क्या होती है, ऐसा नहीं होता है, एस्टुअरी के अंदर नदी है वो सीधे आकर के ऐसे आपके महासागर में विलीन हो जाएगी। तो ये नदी आ रही थी ऐसे, ये मार्ग है, तो ये जो है वो उसका चौड़ा हो जाता है आगे से, ये है आपकी एस्टुअरी, नदी का मार्ग ऐसे होता है, वो फैलती नहीं अलग अलग शाखाओं।
अब ये एस्टुरी कौन बनाती है? ये अरब सागर की जितनी भी नदियां है ना, वो वाली। अरब सागर में नर्मदा है, ताप्ती है, ये नर्मदा है, तापी वगैरह, ये जो नदियां है ना, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी हम बात करेंगे राजस्थान वाली की, तो माही वगैरह हो गई, वो सब हम इन सब की बात करेंगे। तो एस्टुरी अरब सागर वाली बनाती है, ये बनाती है आपकी। तो प्रश्न सीधा सा एग्जाम में यहां पर ये पूछा गया है कि जो आपकी दी गई में से कौन सी नदी आपकी मुहाना बनाती है? तो आपकी नर्मदा है, वो आपकी मुहाना बनाती है। क्या बनाती है? नर्मदा आपकी जो है मुहाना बनाएगी। बाकी सभी नदियां हैं डेल्टा बनाती है। ये नदियां जो है वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी और डेल्टा बनाएगी।